है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा कुंड है? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है उसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा ज्ञान यज्ञ कुंड? अविनाशी, माने उसका विनाश नहीं होगा है। ये यज्ञ कुंड है, ये ज्ञान यज्ञ है जो रुद्र के द्वारा स्थापन होता है। रौद्र रूप जिसने धारण किया यज्ञ के आदि से ही, जो बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्या स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और विनाश ज्वाला किसके द्वारा है? यज्ञ कुंड का जो अधिष्ठात्र है, अधिष्ठाता कोई है या नहीं है, जिसे कहते हैं अधियज्ञ गीता की भाषा में। वो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन हुआ? वो यज्ञ कुंड भी क्षेत्र है। मूल रूप में धर्म क्षेत्र वो यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। सारी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी, लेकिन वो अविनाशी यज्ञ कुंड विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उस अविनाशी यज्ञ कुंड के लिए और इशारा किया, हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है, ये क्या है? क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र है, खेत है, स्थान है, धर्म युद्ध का स्थान। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं और वो धर्म आपस में मिलकर के कलयुग के अंत में जब टकराव करते हैं बड़े से बड़ा, उस टकराव का नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध कुंड। उस युद्ध का नाम किसके नाम पर पड़ा? महाभारी महाभारत किसके नाम पर पड़ा? भारत के नाम पर। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम युग में सदैव काहे में लगा रहता? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? त्रिकालदर्शी ज्ञान जिसमें है उसका धंधा है ज्ञान देना, उसका कोई दूसरा धंधा नहीं। वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस लिए आता है? ज्ञान धन देने के लिए आता है। तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। अगर बच्चा दूसरे धंधों को महत्व देता है, ब्राह्मण का बच्चा और चांडाल के धंधे को महत्व दे, तो समाज में अच्छी बात मानी जाती है क्या? मानी जाती है? ब्राह्मण का बच्चा टट्टी पेशाब साफ करे, मेहतरों का काम करे,
शूद्रों का काम करे, सेवा का काम करे तो अच्छी बात मानी जाएगी? नहीं। ब्राह्मण का बच्चा क्या धंधा करे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धंधा ब्राह्मण का धंधा करे। ब्राह्मण का धंधा है ही ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ज्ञान कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? जो ऊंचे ते ऊंचे बाप का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का लेन देन करे, वो है ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मणों के संगठन में चोटी का धंधा करने वाला, क्योंकि वो धंधा अविनाशी धंधा है, ज्ञान का धंधा। महाविनाश में सारी दुनिया का विनाश होगा, प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा। शरीरों का विनाश होता है या आत्माओं का विनाश होता है? शरीर का विनाश होता है। तो प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा, लेकिन उस ब्राह्मण के शरीर का विनाश नहीं होगा। आत्मा है छोटी, छोटे ते छोटा, अणोअणियांसम गीता में गाया हुआ है। और उस आत्मा का वृक्ष शरीर बड़ा रूप है। ऐसी ही आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु अणोअणियांसम सबते सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो सदा ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा स्वयं बताती है कि छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो, तुम मेरे छोटे ज्योति बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो, तो बड़े रूप को ही याद करो। बोला या नहीं बोला? तो बड़ा रूप क्या है मेरा? जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं, आदि से लेकर अंत तक, उस बीज रूप आत्मा के शरीर का ही मुकर्रर आधार लेता हूं, जिसके लिए बोला भी है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक ही है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है, और अंत में सारी दुनिया की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो सदगुरु, वो सुप्रीम टीचर, वो मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम बाप, साकार मनुष्य सृष्टि का वो बड़ा रूप है। जन्म जन्मांतर तुम बच्चे साकार को याद करने में हिरे हुए हो या निराकार को याद करने में हिरे हुए हो? जन्म जन्मांतर तुम्हारी आत्मा ने क्या अभ्यास किया? साकार को याद किया या निराकार को याद किया? हर जन्म में स्त्री चोला धारण किया तो स्त्रियों ने पुरुष चोले से सारा जीवन सुख लिया, तो अंतमते सोगते हो जाती है। वो पुरुष चोला ही अंतिम समय में याद आता है और पुरुष का जन्म मिल जाता है।
कितनी अहमियत है स्मृति की। ऐसे ही जब तुम बच्चे पुरुष का चोला धारण करते हो तो सारा जीवन स्त्री चोले से जो सुख लिया है वो याद अंत समय में आता है, मृत्यु के समय। और रिजल्ट क्या होता है? क्या रिजल्ट? अरे अभी तो बताया, अंतमते सुगते। स्त्री चोले को याद किया तो स्त्री का ही जन्म मिलेगा। इतना स्मृति का महत्व है। वो चोला साकार था या निराकार था? है साकार था, लेकिन वो चोले को अपने स्वरूप की असली स्मृति नहीं थी, जिसको याद किया। क्योंकि स्त्री और पुरुष के रूप में तुमने जो जन्म लिए 63 जन्मों में, द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक, उन सभी जन्मों में तुम अपने को देह समझते आए और संबंधियों को भी देह के रूप में देखा। इसलिए साकार को याद करने की हेर पड़ी हुई है, पक्का अभ्यास पड़ा हुआ है। इसलिए सहज रास्ता बता दिया। क्या निराकार को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? है मेरा मुकर्रर रथ इस सृष्टि में जो है, मुकर्रर माना सदाकाल, संगम युग में मुकर्रर, उस चोले को याद करेंगे। वो बड़ा रूप है मेरा, उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो वो बड़ा रूप विनाश में नष्ट होने वाला नहीं है। तो तुम स्वयं भी कौन सी गति को प्राप्त करेंगे? है अविनाशी गति को प्राप्त करेंगे। तुम्हारे चोले भी इस दुनिया में सुरक्षित रहेंगे।